ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ यूनिक सूत्रा के बारे में, जो लाल किताब से नहीं, ये कुछ वैदिक के रिलेटेड सूत्रा हैं जो आपको स्नैपशॉट प्रेडिक्शन में काम आएंगे। और साथ ही साथ आप बीटीआर भी कर सकते हैं कि उस जातक क्या क्या उस हाउस से संबंधित वो ग्रह रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह आगे पीछे हो जाते हैं भाव चलित में और वो उस भाव का रिजल्ट देने लगते हैं। तो बीटीआर करते हुए, स्नैपशॉट प्रेडिक्शन करते हुए आप सामने वाले को बता सकते हैं कि आपका ये ग्रह यहाँ पर बैठा है और वो हाँ में हाँ मिलाएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा प्रेडिक्शन करने में। क्योंकि जब सामने वाला कुछ ना रिस्पॉन्स करे तो आपको भी प्रेडिक्शन करने में हिचकिचाहट सी होने लगती है। तो थोड़ा हंसी मजाक और थोड़ा फ़न के साथ जब प्रेडिक्शन होता है और सामने वाला थोड़ा हाँ में हाँ हामी भरता है, तब आपको लगता है हाँ, मेरा प्रेडिक्शन सही जा रहा है और मेरा ज्योतिष पढ़ना सही है। तो पहला सूत्र यह है कि जब भी सन 12th हाउस में हो, सन 12th हाउस यानी राजा सन और 12th हाउस लॉस का, खर्च का। तो सन जब भी 12th हाउस में होता है तो ऐसे में जातक ट्रैफिक में पकड़ा जाता है और फाइन भरता है। देखा गया है कभी कभी रेलवे स्टेशन यानी रेलवे टिकट का भी उसको फाइन भरना पड़ता है, यानी वो फाइन भरेगा, क्योंकि सन 12th हाउस बोला जाता है कि ऐसा जातक इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, तो इसको कहीं ना कहीं फाइन देना है। तो छोटे लेवल पर सन 12th हाउस में आप छोटे हैं, आप इतने बड़े लेवल पे नहीं गए हैं, तो आप ट्रैफिक पुलिस को फाइन देते हुए, रेलवे टिकट टीटी को फाइन देते हुए पकड़े जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सन 12th हाउस यानी राजा के द्वारा आपसे प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि सूर्य अब 12th हाउस में चला गया है, लॉस के घर में चला गया है। तो सन 12th हाउस ट्रैफिक में या रेलवे स्टेशन टीटी के द्वारा फाइन भरता है, पकड़ा जाता है और रूल भी तोड़ देते हैं ऐसे लोग कभी कभी। तो बहुत रूल तोड़ने के बाद इनको आभास भी हो जाता है सन 12th हाउस को रूल थोड़ा लेके चले, तो ये लोग डरते भी हैं थोड़ा, और इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, क्योंकि सन 12th हाउस सरकार द्वारा प्रताड़ित कैसे होंगे, तो इनकम टैक्स के द्वारा। जुपिटर इन 6, जुपिटर जब भी छठे हाउस में हो तो खुद से कोर्ट केस करेगा, यानी ये जातक किसी और के ऊपर कोर्ट केस करे और दूसरा कोई इस पे कोर्ट केस ना करे, तो इसको हार ही यानी हार का सामना करना पड़ेगा। यानी दूसरा कोई इस पे कोर्ट केस करता है तो वो हारेगा, पर ये यदि कोर्ट केस कर रहा है तो ये हारेगा। तो जुपिटर 6, भारत इंडिया की कुंडली में जुपिटर 6 है, तो इंडिया के कुंडली में जुपिटर 6, और जुपिटर 6 का एक और बात है कि ऐसे लोग यदि किसी चीज़ को यदि बताने लगे कि मैंने किया है, मैंने इसको ऐसे बताया, तो वो लोग आगे जाके फेल हो जाते हैं। तो जुपिटर 6 जिस भी एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में है वो स्क्रीनशॉट ना डालें या ना बताएं कि मैंने बताया था ये प्रेडिक्शन। और ऐसे लोग छुपाते भी हैं, जुपिटर 6 वाले छुपाएंगे तो उनका जुपिटर 6 अच्छा है, और ये अच्छी बात है कि उनके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि ये लोग जितना बताएंगे उतना ही हार इनको होगा। यानी कहीं ना कहीं जुपिटर 6 एक तरह से लोन और डेप्ट कर देता है, कर्ज में ला देता है। और ऐसे लोग यदि अपने आप को बताएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ किसी कार्य में, या सट्टा या शेयर में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेंगे, वहीं डाउन हो जाते हैं जुपिटर 6 वाले। तो उससे बचें और किसी पे कोर्ट केस ना करें, और अगर किसी ने किया है तो वो हार जाएगा, सलट जाएगा मामला, क्योंकि आपने तो कुछ नहीं किया। मरकरी एक का ये सिम्टम है कि ऐसे लोग की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, या तो मरकरी 1 नंबर साइन में हो या मरकरी 1 नंबर में बैठा हो। वक्री में थोड़ा सा हैंडराइटिंग हो सकता है कि उसका हल्का अच्छा होते हुए भी डाउन हो जाए, पर और किसी भी हाउस में बैठ के मरकरी वक्री हो तो वहाँ पर हैंडराइटिंग अच्छी होती है, 2-3 पेन का यूज करता है, यानी बड़े सजा के रखता है। और मरकरी 1 का और सिम्टम है कि ऐसे लोग जाली सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, ये यानी कि हूबहू नकल
या तो परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में करेंगे, या कोई नकली सर्टिफिकेट बना लेंगे, या फिर बनाना चाहेंगे किसी कार्य के लिए कि नकली सर्टिफिकेट मिल जाए। यानी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स उनका नकली हो सकता है, या फिर जाली सर्टिफिकेट बोल सकते हैं कि इनके पास मिल जाएगा कोई ना कोई, जो अपने कार्य के लिए ये करेंगे। तो मरकरी फर्स्ट इनका हैंडराइटिंग अच्छा ही होगा, ज़्यादातर देखा जाता है। सन एंड जुपिटर, सूर्य और बृहस्पति जब भी 10th हाउस में हो, ऐसे में बोला गया है कि उच्च पद प्राप्ति होगी, क्योंकि सन दिग्बल में है और जुपिटर जो है नीच है। और जुपिटर 10th को ही बोला जाता है कि इसको सन से सपोर्ट लें, और दोनों यदि वहाँ पर है तो ऐसे जातक उच्च पद प्राप्त करेंगे। यानी जुपिटर 10th हो और सन 4th भी हो, या जुपिटर 10th और सूर्य 7 हो, और ऐसे में वो जातक सन से रिलेटेड कोई चीज़ ग्रहण कर लेता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और वो उच्च पद प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे सन और जुपिटर को 10th हाउस में अच्छे पद, यानी किसी न किसी अच्छे पोस्ट पे हो सकता है वो जातक। जुपिटर 5th हाउस में हो, जुपिटर जब भी 5th हाउस में हो तो ऐसा जातक स्टडी में किसी और की हेल्प करता है, यानी वो पढ़ा देता है, किसी और की मदद कर देता है, यानी सबका अच्छा करना चाहता है, सबका भला करना चाहता है। मैंने लाल किताब जुपिटर 5 हाउस पे बताया भी था कि जुपिटर 5 आग जलती हुई बाँस, यानी अंदर से वो जल रहा है लेकिन ऊपर से दिख नहीं रहा, यानी बहुत ज़्यादा पैसेंस है उस जातक में, किसी और की बात को वो पूरा कर देता है बिना बोले, बिना गुस्सा किए, और ये अच्छा जुपिटर 5 की निशानी है। तो सबका हेल्प करता है पढ़ाई में, और इन्जॉय फुल रहता है, मतलब बातों बातों में हंसा भी देगा, मदद करते हुए, सपोर्ट करते हुए उसको इन्जॉय भी कराएगा। ये नहीं कि गुस्से में आ गया कि पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा वैसा, वो नहीं रहेगा। जुपिटर जब 5 हो और केतु 6 हो और डिग्री उनका 12 डिग्री के कम हो, यानी जुपिटर और केतु का जो डिग्री है वो 12 डिग्री के अंदर हो, जुपिटर 5 पे हो और केतु 10 पे हो, दोनों का डिग्री 5 डिग्री है, तो ऐसे में जिस भी जातक का ऐसा कॉम्बो बन जाएगा कि जुपिटर 5th हाउस में है और केतु 6ठे हाउस में है, तो मामा घर से उसका नहीं बनता है। मैटरनल जो भी होंगे उन लोगों से इसका मामा घर से नहीं बनेगा, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो सकता है, यानी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, कोर्ट केस हो सकता है, जिसका भी जुपिटर 5 हो और केतु 6 हो और डिग्री वाइज 12 डिग्री के अंतराल में हो। तो ये जिसका भी होगा उसको देखें क्या आपके मामा घर से या मामाओं से आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या। तो ऐसे में जिसका भी जुपिटर 5 केतु 6 और 12 डिग्री के अंदर दोनों आ जाए तो होता है। सैटर्न जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसा जातक बीमारी से बहुत ज़्यादा जूझता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी होती है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं जेनेटिक डिजीज सैटर्न 1 को आ सकता है, और ये बीमारी इसको बचपन में बहुत ज़्यादा सताएगी, बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है ऐसा जातक जिसका भी सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो। सैटर्न सेकेंड हाउस, सैटर्न जब भी सेकेंड हाउस में हो और जब वो ट्रांजिट में भी सेकेंड हाउस में आ जाए और 7th हाउस में या तो उसके मित्र ना हो, जैसे सन मार्स जुपिटर हो सन मार्स जुपिटर या खाली हो, तो उस समय स्पाउस को बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती है। सैटर्न सेकेंड हाउस में भी हो और 7th हाउस खाली हो तो स्पाउस बीमार रह सकती है। और सैटर्न सेकेंड हाउस में ट्रांजिट में आ जाए, जैसे मकर का अभी फ़िलहाल चल रहा है, ट्रांजिट में सैटर्न सेकंड में हो और 7th हाउस खाली हो तो स्पाउस बीमार हो सकता है। तो उस समय आप चेक कर सकते हैं क्या आपके स्पाउस को बीमारी हो रही है या हो चुकी है या होने वाली है, तो आप उसको देख सकते हैं। सैटर्न जब भी थर्ड हाउस में हो
तो भाई बंधु का मदद करेगा, हेल्प करेगा, जिसका भी सैटर्न सेकंड हाउस में होता है। पर भाई बंधु कभी कभी मजाक लेंगे उसके और टांग खींचेंगे, यानी सेकंड जब भी थर्ड हाउस में हो तो उसके जो छोटे भाई बंधु हैं उसके बहुत टांग खींचेंगे, कुछ ना कुछ उसकी बेइज्जती मारते रहेंगे, ऐसा है वैसा है, काम नहीं करता, सोता रहता है, या जो भी है। यानी भाई बंधु को वो हेल्प करना चाहेगा, और वो भाई बंधु जो भी छोटे हैं उससे, क्योंकि ये थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का होता है, तो हो सकता है कि वो लोग टांग खींचे, कुछ ना कुछ उसको बोले कि ये क्या कर रहा है, ऐसे पड़ा रहता है, या कुछ नहीं करता, या फिर खाता रहता है, यानी कुछ ना कुछ मजाक में लेते रहते हैं। तो जिसका भी सेटन थर्ड हाउस में हो, उसके भाई बंधु उसके टांग खींचते हैं, और ये भाई बंधुओं की बहुत हेल्प करता है, और भाई बंधुओं से जुड़ा भी रह सकता है। तो आप चेक करें कि आपका सैटर्न जो है वो थर्ड हाउस में है क्या। वीनस इन 6, वीनस जब भी छठे हाउस में हो या छठे साइन में हो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट, लग्जरी और फैशन पर खर्चा करते हैं, यानी हर एक चीज़ ब्रांडेड चाहिए। वैसे वीनस 12th हाउस में उच्च होता है, लेकिन 12th हाउस वाले को इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना वीनस 6, क्योंकि यहाँ नीच हो गया, अब तो इसको हर एक चीज़ ऊंचा चाहिए, ब्रांडेड चाहिए। तो वीनस 6 वाले को कंफर्ट, लग्जरी और फैशन की चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। मरकरी 6, मरकरी जब भी छठे हाउस में हो तो ऐसे जातक का देखा गया है कि दुश्मन ज़्यादा हो सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में भी जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड और चालाक दुश्मन और कॉम्पिटिटर हो सकता है मरकरी 6 वाला का। यानी मरकरी 6 वाले के दोस्त बुर्बक बेवकूफ़ होते हैं, और जो दुश्मन और जो कॉम्पिटिटर होता है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और चालाक होता है। इसलिए मरकरी 6 वाले का बहुत ज़्यादा दुश्मनों से नहीं बनता है, उसको लगता है मैं चालाक हूँ, जबकि वो चालाक नहीं होता है। तो मरकरी 6 बहुत ज़्यादा बोलता है, और बोलने के कारण उसको दिक्कत होती है। मार्च सेकेंड हाउस में हो, मार्च जब भी सेकेंड हाउस में हो और 4th और 10th हाउस का लॉर्ड हो, यानी 1 नंबर और 8 नंबर 4 या 10 हाउस में आ रहा हो, जैसे कि मकर का आ जाएगा 4th हाउस में 1 नंबर, और कुंभ का आ जाएगा 8 नंबर जो है वो 10वें घर में, सिंह का आ जाएगा 4th हाउस में 8 नंबर, और कर का जो है वो 1 नंबर आ जाएगा 10वें घर में, और मार्स सेकेंड हाउस में हो, यानी मार्स अब सेकेंड हाउस में जाके बैठा हो और रूल कर रहा हो 4 और 10 का, तो प्रॉपर्टी और संपत्ति का जो इनके बाप दादाओं का है या फादर का है, माता पिता का है, तो चाइल्डहुड में, मतलब ये जब बच्चा रहेगा तो माता पिता को प्रॉपर्टी और संपत्ति का लॉस हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ घाटा हो सकता है, प्रॉपर्टी कम में बिके, या प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कत आएगा। जब भी मार्स सेकेंड हाउस में हो तब माता पिता का प्रॉपर्टी संपत्ति लॉस में जाएगा। जब ये बच्चा हो, यानी चाइल्डहुड में हो ये जातक जिसका मार्स सेकेंड है, और वो मार्स रूल कर रहा है 4th और 10th का। वीनस इन सेकेंड हाउस, वीनस जब भी सेकेंड हाउस में हो, ऐसे लोग को चांदी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सोना से ज़्यादा चांदी इन लोग को बहुत ज़्यादा प्रिय है। चांदी का यूज करना, पूजा पाठ में लक्ष्मी गणेश को लेकर आना, या पेंटिंग वाली कोई चांदी का फोटो लेकर आना, या फिर श्रीयंत्र का चांदी का रखना, यानी चांदी की पायल, चांदी की चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वीनस सेकंड या वीनस 7th, इन लोग को चांदी की पायल बहुत ज़्यादा शौक रहता है पहनने का, या गिफ्ट भी करते हैं ये चांदी का। तो जिसका भी वीनस सेकंड हो, चांदी का यूज ज़्यादा करते रहते हैं, पाठ पूजा में लक्ष्मी गणेश को लेकर आते हैं, तो ऐसा हो सकता है। और सन यदि 12th हाउस में हो, सन यदि 12th हाउस में हो तो छोटा मोटा केस भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, यानी सन 12th वाला ईगो में आ जाएगा कि मेरे पास पावर है, ये है वो है,
तो ये बहुत ज़्यादा आगे छोटे मोटे केस को भी आगे बढ़ा सकता है। यानी कहीं ना कहीं सन 12th हाउस पावर दिखाने लगता है, जबकि इसको एक बार मौका मिलता है कि तुम सल्टिया लो किसी चीज़ को। जैसे कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो वो एक बार बोलेंगे पैसा ले दे के ख़त्म करो, तो वहीं ख़त्म कर देंगे। या फिर आपको मैंने जैसे बताया ट्रैफिक पुलिस या रेलवे, वो भी एक बार बोलेगा पैसा दो हट जाओ, नहीं तो सीधे चालान मारेगा। तो वहाँ पे जितना बोल रहा है दे के हट जाइए। तो जिसका अभी सन 12th हाउस है वो ज़्यादा किचकिच ना करे, और जितना में मेंटेन हो रहा है कर दे। आपके पास जितना पैसा है, जितना देना चाहते हैं, वो जितना मांग रहा है उसको लेके मैनेज करके बात को ख़त्म करे, रफा दफा करे। तो सन 12th हाउस ये है। तो ये थी कुछ सूत्र जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टाइम और भी कुछ वैदिक सूत्र लेकर आऊँगा, और लाल किताब का भी लेकर आते रहूँगा। तो ये बताएं वैदिक वाले कैसा लग रहा है आपको, और क्या ये रूल मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये वैदिक है और बहुत पुराने हैं, तो मैच तो करेंगे ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद।